साथी हाथ बढ़ाना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेडिंग में ही लिखा हुआ है साथी हाथ बढ़ाना। एक कवि जो है वो सारे व्यक्ति को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी मदद करें। इस कविता का कहने का संदेश यही है कवि का कि कोई भी व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में आ सकता है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। हेलो, कहाँ सर, दिख तो नहीं रहा है आप? नहीं दिख रहे हैं ना, एडमिट। अच्छा, पढ़ा करिए फिर से। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? साथी हाथ बढ़ाना। तुम लोग एक टाइम पे क्यों नहीं एडमिट होते हो? जो पहला पैरा है उसमें वो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला क्या थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि जो है वो संदेश दे रहा है पूरे संसार को कि एक व्यक्ति अगर अकेले कोई कार्य करने जाता है तो उसे थकावट हो सकती है, इसलिए कोशिश करना कि अगर कोई कार्य कर रहा है और आप उसके साथ हैं तो आप उस काम को करने में उसकी मदद करें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना मतलब कि जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने में ना जाने कितने सारे मजदूर लगते हैं। और हेलो बेटा, दिख ही नहीं रहे हो तो कैसे अलाउ करूं? डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है कार्य करते करते थक जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा कि अगर वो थक जाता है तो आप सामने से आकर हाथ बढ़ाना और उसकी मदद करना। दूसरे पैरा में है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। मतलब जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जब भी वो कोई कार्य को करने जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब सागर उनको देखकर रास्ता उन पर छोड़ देते हैं और पर्वत अपना शीश झुका लेते हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब हम लोग कोई कार्य को करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम उन मुश्किलों से डर जाते हैं अब्दुल सलमान तो खान वो के यहाँ से काम हमसे बहुत नहीं हो आवाज आ पाता रहा है। है। लेकिन अगर हम हिम्मत और साहस से उस कार्य को करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सागर भी यानी समुद्र भी हमारे लिए रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत को भी हमारे सामने शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं है, हमें उन परेशानियों का सामना करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें। कह रहा है कवि कि जो हमारा सीना है वो फौलादी है, मजबूत है, लोहे की तरह कड़क है, और फौलादी हैं बाहें, हमारी बाहें भी जो हैं वो फौलादी हैं, यानी वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। वो किसी भी कार्य को बहुत अगर हिम्मत है, साहस है, तो वो उस कार्य को कर सकता है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगर एक मनुष्य चाहे तो वो चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकता है। आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा दशरथ मांझी का, जो शायद गया के आसपास ही है हमारे। उन्होंने पर्वत को काटकर रास्ता बनाया था।
वही कवि कहना चाहता है कि हम व्यक्तियों में, हम मनुष्यों में इतनी साहस होती है, इतनी हिम्मत होती है कि अगर हम चाहें तो चट्टानों को काटकर उनमें भी रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना वो बार बार कवि इसलिए कहना चाह रहा है क्योंकि वो जानता है कि एक व्यक्ति अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता। हम जब एकजुट होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तभी कोई कार्य सफल होता है और वो अच्छे से पूरा होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। तीसरा पैरा में है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि कह रहा है कि मेहनत जो है वो हमारे लेख की रेखा है, उससे क्यों डरना, हम उससे क्यों घबराएंगे। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम जीवन में जरूर सफल होंगे। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वही व्यक्ति सफल होता है और जीवन में आगे बढ़ता है। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कवि कह रहा है कि कल हमने दूसरों के लिए मेहनत की थी और आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है। एक जब बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग में कोई व्यक्ति रहता नहीं, जो व्यक्ति काम करता है, जो मजदूरी करता है, वो व्यक्ति उस बिल्डिंग में नहीं रहता है, उस बिल्डिंग में सुख कोई और भोगता है। तो वहीं पे कवि कहना चाहता है कि कल गैरों की खातिर की, मतलब हमने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, कल दूसरों के लिए किया। गैरों मीन्स दूसरों के लिए किया। अब अपनी बारी है, अब हमें अपने लिए मेहनत करने की जरूरत है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी। कह रहा है कि जो दुख है वो भी एक ही है और सुख भी हमारा एक ही है। अपनी मंजिल सबकी मंजिल, अपना रास्ता नहीं। जितने भी व्यक्ति हैं, सब लोग चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े और अपने जीवन में कामयाबी हासिल करे। तो उस कामयाबी को हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें न जाने कितने सारे दुख और सुख को से गुजरना पड़ता है। ये सबके जीवन में होता है। कुछ किसी का शायद रीजन, कारण अलग होता है, लेकिन हर व्यक्ति को जो आगे बढ़ना चाहता है, जो जीवन में सफल होना चाहता है, उसे दुख और सुख से गुजरना पड़ता है। इसलिए कवि कहता है कि सबकी मंजिल एक ही है और सबको उसी रास्ते से जाना है। सबको दुख देखना है और सभी को सुख भी देखना है। इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की परेशानी को समझें और हाथ आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें। लास्ट पैरा में देखोगे, कहता है कवि, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि कह रहा है कतरा कतरा जब मिलता है तो वो दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। देखो, एक बिल्डिंग को बनाने में एक ईंट, क्या एक ईंट से एक बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। लेकिन उसी छोटी छोटी ईंटों को, जर्रा को, मीन्स बालू का जो कतरा होता है, वो जब मिलते हैं और वो सब इकट्ठे होते हैं तो एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है, अगर वो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे के काम में अपना हाथ बटाता है, तो वो जीवन में सफल होता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। कवि कह रहा है राई मीन्स सरसों, जो मस्टर्ड ऑयल आप लोग यूज करते हो खाने में। तो कवि कहता है कि राई को भी अगर मिला दे, उसको इकट्ठा कर दे, तो एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। इसलिए कवि जो है इन उदाहरणों के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर हम कोई चीज को मिला दें, तो मान लो बालू, गिट्टी और क्या
क्या बोलते हैं, ईटा, इन सबको हम लोग जब मिलाते हैं तो एक बिल्डिंग का निर्माण हो जाता है, एक मंजिल बन जाती है। और अगर व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो मनुष्य की कितनी तरक्की होगी और वो कितनी आसानी से जीवन में आगे बढ़ जाएगा। कवि इन उदाहरणों के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता है कि जिस प्रकार हम कई चीजों को मिलाकर एक बड़ी चीज का निर्माण करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, अगर बहुत सारी राई मीन्स सरसों हम इकट्ठा कर दें तो एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से अगर मनुष्य एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाएं, आगे हाथ करें, तो मनुष्य के भी जो कार्य करने का तरीका है वो थोड़ा आसान हो जाएगा और वो उस कार्य को बड़ी ही आसानी से कर पाएगा और अपनी मंजिल को पा पाएगा। बोला है यहाँ पे, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। कह रहा है अगर हम एक एक राई को, एक एक सरसों को मिला दे तो वो पर्वत का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। उसी प्रकार जिस प्रकार राई अगर एक दूसरे इकट्ठा कर दे, सरसों जिसको इंग्लिश में आप लोग मस्टर्ड बोलते हो, तो वो एक पर्वत का निर्माण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। जिस प्रकार राई इकट्ठी होने पर पर्वत का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार अगर मनुष्य मिल जाए, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का सहयोग करें, तो उनकी भी किस्मत बदल सकती है। वो अपनी किस्मत को वश में कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी किस्मत लिख सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। और फिर अंत में कवि कहता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्त, हाथ बढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने जाता है तो आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, कोशिश करना कि आप उनकी मदद कर सको। इस कविता को लिखा है शाहीन लुधियानवी। कवि यही संदेश देना चाहता है इस कविता को पढ़कर। जो मुझे समझ में आया वो यह है कि कवि इस कविता के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपनी जो इंसानियत है वो खोनी नहीं है। हम इंसान हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, सही गलत में अंतर करने की क्षमता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि समाज में बुरे का उसको बुरा बोला जाए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार हमारे जीवन में परेशानी आती है, ठीक उसी प्रकार औरों के जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें और अपनी किस्मत में अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लाने का प्रयास करें। ये तभी सफल होगा जब सारे व्यक्ति एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चाहे वो किसी कार्य को करने में हो या किसी बात को आपस में डिस्कशन के तौर पर करें या कोई काम वो शारीरिक रूप से करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। आई समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको ये पाठ समझ में नहीं आया है? रेज योर हैंड। प्राची, प्रकाश, आपको समझ नहीं आया बेटा? नो मैम, हमको समझ में आ गया। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है?